सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने उस बालिका और कौवे के बीच की जो बातचीत थी वह पढ़ी थी और उस कौवे ने उस बालिका को अपने पास ही ठहरने की इच्छा व्यक्त तो की थी, लेकिन उसकी माँ जबकि घर पे अकेली है, इसीलिए उसको तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ, ऐसा कह करके घर भेजने का प्रयास भी किया था। और दूसरे भाग में हम उससे आगे पढ़ेंगे। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजुषा निस्सार्यतां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा इति उक्त्वा ऐसा कहकर, कौवा जब उस बालिका को ऐसा कह चुका है, कह रहा है, ऐसा कहकर वह कौवा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो, कक्षा प्लस आभ्यंतरात प्लस तिस्र, कक्ष कक्ष माने कमरा, कमरे के अंदर से तीसरा, कमरे के अंदर गया और उसमें से तीसरा मंजुषा निस्सार्य, मंजुषा माने संदूक, बॉक्स, संदूक, बॉक्स को निस्सार्य निकालकर, अंदर से तीसरा जो बॉक्स है उसको निकालकर ताम प्रत्यवदत, उसको दिखा करके उसने कहा, प्रति अवदत, उस बालिका से उसने कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, अंदर के कमरे में ले जा करके तीसरा मंजुषा, 3 मंजुषाएं, अलग अलग 3 मंजुषाएं रखी हुई हैं, उन 3 मंजुषा को दिखा करके उसने कहा, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, यथेच्छम, यथा इच्छम, अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छानुसार, मंजुषाम एकाम, कोई एक मंजुषा को, किसी एक बॉक्स को तुम गृहाण ले लो, अपनी मर्जी से इन 3 में से कोई से मंजुषा को तुम ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य, बालिका ने सबसे छोटी, लघुतमा सबसे छोटी, वहां 3 रखी हुई थी मंजुषा, और उनमें सबसे छोटी मंजुषा को गृहाण स्वीकार करते हुए बालिका कथितम, बालिका ने कहा, इयम इयम देव मदीय तंडुलाना मूल्यम, यही सबसे छोटी जो मंजुषा है, यही मेरे चावल का मूल्य है, तंडुलाना मूल्यम, मेरे चावल का मूल्य इतना ही है, ऐसा कह करके सबसे छोटी मंजुषा को उसने उठाया। अब आगे, गृहमागत्य सा मंजुषा समुद्घाटिता, सबसे छोटी मंजुषा घर लेकर के आई। जब घर में उसने सबसे छोटी मंजुषा को खोला, सम उद्घाटिता, उसने उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसको खोला, तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्याम महारहाणी, महारहाणी, महारहाणी बहुमूल्य, बहुमूल्य, उस मंजुषा के अंदर बहुमूल्य, बहुत कीमती, हीरकाणी, हीरे जवाहरात आदि, हीरे आदि धातुएं, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वो बहुत प्रसन्न हुई, तद्दिनात धनिका संजाता, अब यहां पे संधि है, तत् प्लस तद्दिनात धनिका,
उस दिन से वह, धनिका माने अमीर, उस दिन से वह अमीर हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे, तस्मिन् एव उसी गांव में, तस्मिन्, तस्मिन् प्लस एव, तस्मिन् एव ग्रामे उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी, एका अपरा, एका प्लस अपरा, एक दूसरी, अपरा माने दूसरी, एक दूसरी लुब्धा वृद्धा, लोभी बुढ़िया, न्यवसत, नी संधि भी करते जा रहे हैं, नी अवसत रहती थी। उसी गांव में दूसरी बुढ़िया भी रहती थी जो बहुत लोभी थी, लालची थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी, गरीब तो नहीं थी लेकिन लालची तो थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्यावश, ईर्ष्या, ईर्ष्या माने जलन, उसको ये सब कैसे मिल गया, इस जलन के कारण उसने स्वर्णकाकस्य रहस्यम, स्वर्णकाक का जो रहस्य है, सोने का जो कौवा है उसका जो रहस्य है, अभिज्ञातवती, उसने जान लिया कि अमुक पेड़ पर, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे की तरफ स्वर्णकाक रहता है, और उसी से, यह स्वर्णकाक से ही यह जो पड़ोसन है यह इस तरह से मालामाल हुई है, यह उसको पता चल गया। सूर्यातपे, अब उसने भी वही काम किया, सूर्य के आतप में, सूर्य की गर्मी में, तंडुला निक्षिप्य, चावल के दाने डालकर, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी बेटी को उस चावल के दाने की रक्षा के लिए बाहर रख दिया कि सूर्य के आतप में, सूर्य की गर्मी में चावल के दाने सूख रहे हैं, इसको तुम रक्षा करो, इस तरह से नियुक्त किया, लगाया। तथैव, तथैव, तथा प्लस एव, उसी प्रकार, उसी प्रकार स्वर्ण पक्षकाकः तंडुलान भक्षयन्तामपि तत्रैव आकारयत, स्वर्ण पक्षकाक वहां भी आया, तंडुल वहां पे चावल के दाने बिखरे गए थे, स्वर्ण पक्षकाक वहां पर भी आया, और तंडुलान भक्षयन, तंडुल को, चावल के दाने को, भक्षयन खाता हुआ, तामपि तत्रैव आकारयत, तत्रैव, तत्र प्लस एव प्लस आकारयत, तत्रैव आकारयत, वहीं पर बुलाया। वहीं पर, जहां पर पहली बालिका को बुलाया था वहीं पर इसे भी बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातस्तत्र, प्रातः, प्रातः माने सुबह, तत्र सुबह, वहां, प्रातस्तत्र गत्वा जाकर, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती, काकम निर्भत्सयन्ती, अब देखिए इसका निर्भत्सयन्ती, निर्भत्सयन्ती, निंदा करती हुई,
निंदा करती हुई, यानी उसका की बुराई करती हुई, उसको अनाप शनाप कहती हुई, उसके सामने जाकर के बहुत बुरा बुरा बोलती हुई, प्रावोचत कहने लगी, भो नीच का कह, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दे दो, चावल जो तुम मेरे यहां से खाए हो उसका मूल्य मुझे दे दो। काकू अब्रवीत, कौवे ने कहा। काकू अब्रवीत, काकः प्लस अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामी, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी नीचे उतार रहा हूं, सीढ़ी नीचे उतार रहा हूं। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी नीचे उतारूं, चांदी की सीढ़ी नीचे उतारूं, ताम्रमयम वा या तांबे की सीढ़ी नीचे उतारूं, किस सीढ़ी से तुम ऊपर मेरे महल तक आना पसंद करोगी। गर्वितया बालिकया, गर्वितया, घमंडी, अहंकारी, घमंड में चूर वह बालिका, जैसे कि उसको पता नहीं क्या मिल रहा हो, घमंड में वह चूर बालिकया प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम, उसने कहा, स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयीन सोने की, सोपानेन सोपान से सीढ़ी से, सोने की सीढ़ी से ही मैं आना पसंद करूंगी। सोपानेन प्लस अहम प्लस आगच्छामि, परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतार दी। इसने सोने की सीढ़ी की मांग की कि मैं सोने की सीढ़ी से आना पसंद करूंगी, लेकिन कौवा जानता था, उसका शुरू का ही स्वभाव और उसका व्यवहार जान चुका था, इसीलिए उसने तांबे की सीढ़ी नीचे उतार दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमिति ताम्र भाजने ह्यकारयत, उसी प्रकार फिर से उसे पूछा, वह गई अंदर पहले की कन्या की तरह से ये भी गई, सब चीज देखा उसमें, फिर ये भी थक गई होगी, फिर कौवे ने कहा होगा भोजन करो थोड़ा सा, और सोने की थाली में या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में इस लड़की ने अवश्य कहा होगा मैं सोने के थाली में खाना पसंद करूंगी, लेकिन कौवे ने तांबे की थाली में से भोजन कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति का मतलब लौटने के समय, लौटने के समय स्वर्ण काकीन कक्षाभ्यंतर तीसरो मंजुषा तत्पुर समुत्क्षिप्ता, उसी तरह से पहले वाली बालिका के सामने कक्षा के घर के अंदर से, कमरे के अंदर से जो 3 पेटिका, 3 बॉक्स उसके सामने प्रस्तुत किए थे, इसके सामने भी उसी तरह से 3 बॉक्स, 3 मंजूषा प्रस्तुत किए। कक्षा आभ्यंतर तीसरो, कक्षा के अंदर से 3 मंजूषा तत्पुर समुक्षिप्ता उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभ से, लोभाविष्टा लोभ से ग्रसित,
लोभाविष्टा, देखिए संधि विच्छेद, लोभ प्लस आविष्टा, लोभ से ग्रस्त, लोभ से ग्रस्त वह सा माने वह बृहत्तमा, बृहत्तमा सबसे बड़ी, वह सबसे बड़ी मंजुषा गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी मंजुषा को स्वीकार किया। गृहम आगत्य सा हर्षिता, घर आकर के बड़ी प्रसन्न हो गई कि मैं सबसे बड़ी मंजुषा को, सबसे बड़े बॉक्स को उठा करके ले आई हूं, इसमें बहुत सारा खजाना होगा, ऐसा समझ करके वो बहुत प्रसन्न हो रही थी। यावद मंजुषाम उद्घाटयति, जब वह मंजुषा को खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसके अंदर से भीषण माने खतरनाक काला सांप निकल आया। उस मंजुषा के अंदर से एक खतरनाक जहरीला काला सांप निकल आया। लुब्धया बालिकया, लोभी जो बालिका है, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल उसने पा लिया, जितना लालच किया था उसी हिसाब से उसको फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम, तत् अनंतरम, उसके बाद, उसके बाद तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसने लोभ को फिर, उसके बाद उसने लोभ को परित्यजत, परि प्लस अत्यजत, परि प्लस अत्यजत, हमेशा के लिए छोड़ा। हमेशा के लिए उसने लोभ को छोड़ दिया। तो इस तरह से ये लोभ का परिणाम, अगर हम अधिक लोभ और लालच करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, यह शिक्षा इस पाठ में दी गई है। इस प्रकार से यह कक्षा 9 में विषय संस्कृतम का द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः भाग 2 आज यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।